नमस्कार साथियों, एडुएके मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटी 2026 के लिए साइंस पेडागोजी यानी विज्ञान शिक्षण शास्त्र को जड़ से समझने वाले हैं। ये एक वन शॉट क्लास है, जिसका मतलब है इस एक क्लास के बाद आपको पेडागोजी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर, और यकीन मानिए ये क्लास खत्म होने तक आपको पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। देखिए, साइंस पेडागोजी ये नहीं है कि क्या पढ़ाना है, ये है कि कैसे पढ़ाना है। आपको सबसे बड़ा बदलाव अपनी सोच में लाना है। अब आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक टीचर बनने वाले हैं। तो रटने वाली मानसिकता को छोड़िए और एक सुविधादाता मतलब एक फैसिलिटेटर वाली सोच अपनाइए। आपका काम बच्चों को जवाब रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद जवाब खोजने के काबिल बनाना है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम विज्ञान पेडागोजी की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे कि आखिर ये है क्या भला, और सीटेट परीक्षा के लिए इतनी जरूरी क्यों है। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, विज्ञान कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है जिसमें बस फैक्ट्स लिखे हों। नहीं, विज्ञान तो एक चलती फिरती जिंदा प्रक्रिया है। ये एक साइकिल की तरह है, जैसा आप देख रहे हैं। ये शुरू होता है अवलोकन से, यानी चीजों को गौर से देखने से, फिर आता है तर्क, फिर सबूत जुटाना, और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचना। और सबसे खास बात, विज्ञान कभी नहीं कहता कि मैं ही आखिरी सच हूं। यह हमेशा सवाल पूछने को बढ़ावा देता है और नए सबूत मिलने पर बदल भी सकता है। सीटेट बस यही देखना चाहता है कि क्या आप बच्चों को एक छोटा वैज्ञानिक बना सकते हैं। क्या आप उन्हें इन 5 कदमों पर चला सकते हैं। पहला कदम, अवलोकन, अपनी आंखों, कानों, नाक से दुनिया को महसूस करना। दूसरा, परिकल्पना, मतलब एक अंदाजा लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तीसरा, प्रयोग, अपने अंदाजे को टेस्ट करना। चौथा, वर्गीकरण, चीजों को उनके गुण दोष के आधार पर अलग अलग करना। और पांचवा, निष्कर्ष, यानी ये पता लगाना कि आखिर में सीखा क्या। अच्छा, विज्ञान क्या है ये तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि हम बच्चों को विज्ञान पढ़ाते ही क्यों हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो परीक्षा पास कर लें? जी नहीं। एनसीएफ 2005 और 2023 हमें इसके असली मकसद बताते हैं। चलिए देखते हैं। विज्ञान पढ़ाने का सबसे बड़ा, सबसे पहला मकसद है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा पैदा करना। हम चाहते हैं कि बच्चा रट्टू तोता न बने, बल्कि हर चीज पर सवाल उठाए, क्यों और कैसे। इसके लिए एनसीएफ ने 4 बातों पर जोर दिया है। पहली, संज्ञानात्मक वैधता, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की उम्र के हिसाब से हो। दूसरी, विषय वस्तु वैधता, यानी जो जानकारी दे रहे हैं वो 100% सही हो। तीसरी, ऐतिहासिक वैधता, बच्चे को पता चले कि विज्ञान का विकास कैसे हुआ। और चौथी, नैतिक वैधता, ताकि वो ईमानदार बने और पर्यावरण की कदर करें। अब हम आ गए हैं इस पूरी क्लास के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो पेडागोजी के आधे से ज्यादा सवाल तो यूं ही हल हो जाएंगे। ये सीटीईटी में सही जवाब चुनने की मास्टर की है। एक मंत्र याद कर लीजिए, सीटीईटी को वो तरीका सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो, जिसमें बच्चा खुद कुछ कर रहा हो। जैसे कि खोज विधि, जिसमें बच्चा एक जासूस की तरह खुद ज्ञान की खोज करता है। या फिर प्रोजेक्ट विधि, जो करके सीखने के सिद्धांत पर चलती है। और समस्या समाधान विधि, जिसमें बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है और वो वैज्ञानिक तरीके से उसका हल ढूंढता है। इन सब में टीचर का काम सिर्फ रास्ता दिखाने का है। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ हमारी कहानी का हीरो और विलेन दोनों हैं। एक तरफ है हीरो, प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी मेथड। ये बेस्ट है क्योंकि इसमें बच्चा खुद अपने हाथों से करके सीखता है। दूसरी तरफ है विलन, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। ये विज्ञान पढ़ाने का सबसे बेकार तरीका है क्योंकि इसमें बच्चा बस सुनता है और रट्टा मारता है। सीटेट में आपको हमेशा हीरो को चुनना है, विलन को नहीं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। एडगर डेल का ये अनुभव शंकु हमें साफ साफ बताता है कि हम जो काम खुद करते हैं उसका 90% हमें याद रहता है, जबकि जो हम सिर्फ पढ़ते हैं उसका 10% ही याद रह पाता है। इसीलिए तो कबाड़ से जुगाड़ बनाना या कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करना सिर्फ किताब से पढ़ाने से 1000 गुना बेहतर है। ठीक है,
पढ़ाने के बढ़िया तरीके तो हमने सीख लिए, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा सच में कुछ सीखा भी है या नहीं? और इस पूरी प्रक्रिया में एक टीचर के तौर पर हमारी असली भूमिका क्या होनी चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। मूल्यांकन का मतलब बच्चे पर फेल या पास का ठप्पा लगाना बिल्कुल नहीं है। सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें 2 हिस्से हैं। एक है रचनात्मक मूल्यांकन, जो पढ़ाते पढ़ाते किया जाता है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, जो साल के आखिर में ग्रेड देने के लिए होता है। असली साइकिल है, पहले पढ़ाओ, फिर निदानात्मक टेस्ट से पता लगाओ कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है, और फिर उपचारात्मक शिक्षण से उस दिक्कत को दूर कर दो। एक अच्छा टीचर वो है जिसे सही सवाल पूछना आता हो। सीटीईटी को हमेशा मुक्त अंत वाले या अपसारी सवाल पसंद आते हैं। ये वो सवाल हैं जिनके कई जवाब हो सकते हैं, जैसे सोचो अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो क्या होगा। ये बच्चे की कल्पना को पंख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं बंद अंत वाले सवाल, जिनका सिर्फ एक रटा रटाया जवाब होता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है। आपको हमेशा पहले वाले सवाल पूछने हैं। तो फिर एक विज्ञान शिक्षक की असली भूमिका है क्या? वो कोई बॉस या डिक्टेटर नहीं है, वो एक मार्गदर्शक है, एक सुविधादाता है, एक प्रेरक है। सीधी भाषा में कहूं तो शिक्षक एक माली की तरह है, जिसका काम पौधे को खींचकर लंबा करना नहीं, बल्कि उसे ऐसी मिट्टी, पानी और धूप देना है जिससे वो खुद ब खुद बढ़ सके। देखिए, बच्चे हैं तो गलतियां तो करेंगे ही, ये बहुत स्वाभाविक है। पर एक अच्छे टीचर का रवैया क्या होना चाहिए? बच्चे की गलती पर उसे डांटना या चुप करा देना ये सबसे गलत तरीका है। बच्चे की गलतियां असल में वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। वो हमें बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। तो हमें उसे डांटना नहीं है, बल्कि चर्चा करनी है और प्रयोगों से उसे खुद सही जवाब तक पहुंचने में मदद करनी है। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए अब सीधे मैदान में उतरते हैं और ये सीखते हैं कि परीक्षा में सवाल को कैसे सोचना है, कैसे सही जवाब तक पहुंचना है। मान लीजिए आपके सामने सीटेट का ये सवाल आता है, कक्षा 7 के छात्रों को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? सोचिए जरा। चलिए एक एक करके ऑप्शन को काटते हैं। पहला, व्याख्यान विधि। अरे ये तो हमारा विलन है, इसे तो पहले ही हटाओ। दूसरा, सिर्फ चार्ट दिखाना। बच्चा इसमें भी तो बस देख रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा। चौथा, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ये तो सीधा सीधा रटना हो गया। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रयोग या गतिविधि। इसमें बच्चा खुद पत्ती लेगा, प्रयोग करेगा, देखेगा, सीखेगा। मतलब बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। बस यही हमारा सही जवाब है। ये सीटीईटी पेडागॉजी का ब्रह्मास्त्र है। इसे गांठ बांध लीजिए। किसी भी सवाल में जब आप फंसें तो बस ये देखिए कि किस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, किसमें वो खुद अपने हाथों से, अपने दिमाग से कुछ कर रहा है। 99% बार वही आपका सही जवाब होगा। चलिए अब मैं आपको परीक्षा के लिए आपकी फाइनल चेकलिस्ट देता हूँ। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको परीक्षा हॉल में सही और गलत की पहचान करने में बहुत मदद करेंगे। ये टेबल आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। देखिए, एक तरफ है पॉजिटिव शब्द, जैसे कि पूछताछ, सक्रिय भागीदारी, करके सीखना, अब सारी सोच। अगर किसी ऑप्शन में ये शब्द दिखें तो समझ जाइए कि वो सही हो सकता है। और दूसरी तरफ है नेगेटिव शब्द, जैसे रटना, केवल पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान, निष्क्रिय। अगर ये शब्द किसी ऑप्शन में दिखें तो उसे तुरंत गलत मान लीजिए। तो इस पूरी क्लास का निचोड़ क्या है? बस ये 3 बातें याद रखिए। विज्ञान का मतलब है करना, ना कि सिर्फ जानना। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की है, बॉस की नहीं। और मूल्यांकन हमेशा लगातार होना चाहिए, सिर्फ साल के आखिर में नहीं। और इस सोच के साथ तैयारी कीजिए कि आप सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, आप भारत का वैज्ञानिक भविष्य तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक क्लास से साइंस पेडागॉजी को लेकर आपका हर डर, हर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और EduA के मिश्रा परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की PDF के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।